सुप्रीम कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है टेलीकॉम कंपनियों को, खासतौर पे एयरटेल और वोडाफोन को। लेकिन उसका असर सबसे ज़्यादा, सबसे तगड़ा जो गिरावट उसमें दिख रही है वो दिख रही है वोडाफोन आइडिया में। वीआई मोबाइल जिसको आप कहते हैं, लेकिन वोडाफोन के नाम से मशहूर है। हालांकि वोडाफोन के पीछे आइडिया लगा, वोडाफोन और आइडिया का मर्जर हुआ। और इस वक्त दरअसल इस कंपनी को जो चला रहे हैं वो आइडिया वाले लोग हैं, यानी आदित्य बिरला ग्रुप। तो आदित्य बिरला ग्रुप एक समय पे कह चुका है कि सरकार चाहे तो कंपनी हमसे ले ले, हम इसको चलाने में कोई दिलचस्पी नहीं रखते हैं। वोडाफोन जो इनके विदेशी प्रमोटर हैं वो अपने अपनी बुक्स में इसको राइट ऑफ कर चुके हैं, अपनी इंटरनेशनल कंपनी की बुक्स में। तो एक तरह से प्रमोटर हाथ झाड़ के खड़े हो चुके हैं। लेकिन उसके बाद भी कंपनी डूब नहीं रही है। कंपनी क्यों नहीं डूब रही है, ये प्रश्न दरअसल इस कंपनी का सबसे बड़ा प्रश्न है। सरकार की कोशिश है कि टेलीकॉम के कारोबार में, और बाजार में तमाम लोग ये कहते मिलते हैं कि टेलीकॉम का कारोबार सिर्फ दो बड़ी कंपनियों के हाथ में नहीं रह जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो सरकारी कंपनी है बीएसएनएल, एमटीएनएल, उनकी हालत पहले ही खराब है। वो किसी तरह का टक्कर देने की दशा में दिख नहीं रही हैं। ऐसे में अगर दो ही कंपनी बचेंगी तो कहा यह जाता है, माना यह जाता है कि वो आपस में मिलकर रेट बढ़ाना घटाना करती रहेंगी और मिलकर कंज्यूमर को चूना लगाएंगी। लेकिन दो में ऐसा होगा तो तीन में क्यों नहीं होगा, यह प्रश्न अपनी जगह है। लेकिन वोडाफोन आइडिया का हाल यह हुआ है कि 20% का लोअर सर्किट लगा, 2 दिन में 24% की गिरावट दिख चुकी है और शेयर 10 रुपए के आसपास घूमने लगा है। तो वोडाफोन आइडिया में जिन लोगों ने पैसा लगाया है पिछले कुछ समय में, उनके बारे में सोचना चाहिए। और ये क्योंकि बाजार में जो ट्रेडर्स हैं, डे ट्रेडर्स हैं, पंटर्स जिनको कहते हैं, जो सट्टेबाजी से कमाना चाहते हैं, उनका बिल्कुल फेवरेट स्टॉक दिखाई पड़ रहा था। बहुत ज़बरदस्त ओपन पोजीशंस इसमें दिख रही थी एफएंडो के बाजार में, और एकदम से उन सबको झटका लगा, वो लोग फंस गए ऐसा लगता है। लेकिन अब प्रश्न यह है कि सामान्य बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने वोडाफोन लेकर रखा। अभी एक एफपीओ आया था, उसमें भी लोगों ने खरीदा। क्यों? क्योंकि प्रमोटर आदित्य बिरला ग्रुप ने वो जो बात मैंने अभी कही कि वो हाथ झाड़ के खड़े हो गए थे, उसके बाद से वो उसमें 2 बार पैसा डाल चुके हैं, कोशिश कर रहे हैं और जगह से पैसा जुटाने की। तो ऐसा लगता है कि कोई ताकत है जो इस कंपनी को डूबने नहीं देना चाहती है। अब वो ताकत कौन है? वो क्या भारत सरकार है या कोई और है, या किसी व्हाइट नाइट की, सफ़ेद घोड़े पर सवार राजकुमार की प्रतीक्षा हो रही है कि वो आएगा और सोती हुई राजकुमारी को नींद से जगाएगा और उसके बाद अपने साथ उसको एक अच्छे सफ़र पे घोड़े पे बैठा के ले जाएगा। तो ये परी कथा जैसी बात लगती है। लेकिन वोडाफोन आइडिया में पैसा जिसने भी लगाया उसको ये बात सोचनी चाहिए कि उसने ये पैसा क्यों लगाया। पिछले कुछ वर्षों में खास तौर पर जब साफ दिख रहा है कि कंपनी की हालत ख़राब है, कंपनी के रेवेन्यू, जिसको अकाउंटिंग की भाषा में कहते हैं, ब्लीड कर रही है कंपनी, बिल्कुल लहूलुहान है, पैसा कमा नहीं रही है, गंवा रही है। ऐसे में क्यों लोग इसमें पैसा लगा रहे हैं? लोगों को लगता है साहब ये यहाँ से बढ़ के इतना हो गया, अब इसके ऊपर तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, और ऐसे में लोग फंस जाते हैं। अभी हाल में कुछ लोग जिन्होंने 15 रुपये 16 रुपये पे खरीदा इस उम्मीद में कि अब तो ये 25-26 जाएगा, उसके बाद अचानक एक ब्रोकरेज रिपोर्ट आ गई जिसने कह दिया इसका टारगेट है 2.5 रुपये। तो अब झटका लग गया, बाजार एकदम से हिल जाता है। ऐसे में बहुत सारे लोग जो खास तौर पे पोजीशन बना के, यानी कि फ्यूचर में सौदे कर रहे थे, वो तो निकल चुके हैं। वहाँ बड़े पैमाने पे इसमें सौदे कट गए हैं, कुछ रोल ओवर भी हुए हैं। लेकिन सामान्य आदमी के लिए एक प्रश्न है, वोडाफोन जब 3 रुपये 3.5 रुपये के आसपास था, तब कोई आदमी उसमें सोच सकता था, और वो भी क्या सोचता कि कंपनी यहाँ तक गिर चुकी है, इससे नीचे और क्या गिरेगी। 3 रुपये मैं एक तरह से फेंकने के अंदाज में लगा रहा हूँ, समझ लीजिए मैंने कुएं में डाल दिया, कुछ हो जाएगा तो हो जाएगा। उससे अलग सोच कर अगर किसी ने वोडाफोन आइडिया में पैसा लगाया, जिसने वो सोच के लगाया, सोचिए उसकी हालत। वो आज बैठा हुआ, आज भी इतनी गिरावट, इतने हाहाकार के बाद भी वो आदमी लगभग 3 गुने पैसे पे है। उसके बाद भी वो सोच रहा है कि मैंने तो इसको डूबा मान के लगाया है, अब ये यहाँ थोड़ा बहुत चले फिरे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कुछ लोग ऐसे हैं जो यहाँ पे खुश होकर निकल गए होंगे। उन्हीं में से कुछ लोगों के शेयर जिन लोगों ने खरीदे वो आज की तारीख में सिर पीट रहे हैं कि भाई हम तो बुरे फंस गए। तो अब अगर आप बुरे फंस गए, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? एक बार दिल पे हाथ रख के सोचिए। किसी ने सलाह दी थी क्या कि वोडाफोन खरीदो? अगर किसी ने सलाह दी थी तो उससे पूछिए कि भाई साहब आपने ऐसी सलाह क्यों दी थी। और अगर वो आदमी आपको आज नहीं मिल रहा है क्योंकि आपको पता नहीं है कि वो कहाँ है, कौन था, तो फिर अपने आप से पूछिए
कि आप ऐसी सुनी सुनाई के भरोसे अगर बाजार में पैसा लगा रहे हैं तो आप किसका नुकसान करने जा रहे हैं। ये दरअसल इस किस्से का बड़ा सबक है, लेकिन वोडाफोन हो सकता है। और आज के सबसे खास इंटरेस्टिंग चीज़ आई है, आज TRAI का डेटा आया है जिसमें एयरटेल, रिलायंस जियो और वोडाफोन तीनों के मोबाइल कस्टमर्स गिरे हैं, तीनों के संख्या कम हुई है। ऐसे में लगता है अगर इन तीनों के कम हो गए क्या पूरी इंडस्ट्री बैठ रही है। सामने डेटा है कि BSNL के नंबर बढ़े हैं, BSNL के उपभोक्ता बढ़ गए हैं, उसके कनेक्शन बढ़ गए हैं। ये कोई बड़ा ट्रेंड है? नहीं, ये बड़ा ट्रेंड नहीं है। इसमें साफ रखिए कि इससे आप BSNL पर कोई बड़ी उम्मीद लगाने लगे, ये कोई अच्छी बात नहीं होगी। लेकिन ये सच है कि बाज़ार में आज बहुत तेज़ी से ये टेलीकॉम का बाज़ार चलता है। आज हम इस कंपनी में रहते हैं, कल उसमें, और ख़ास तौर पे प्रीपेड कनेक्शन वाले लोग बहुत तेज़ी से नंबर बदलते हैं, कंपनी बदलते हैं, 2-2 महीने पे उनके प्लान और नंबर बदलते रहते हैं। कुछ लोग हमारे जैसे हैं, 20 साल से एक ही नंबर चला आ रहा है, एक पोस्टपेड है, उसका बिल भी इस हद में होता है क्योंकि किसी एक प्लान के तहत है कि ठीक है चल जाता है, उस पर दिमाग भी नहीं लगाते। लेकिन जो प्रीपेड वाले हैं वो बहुत छोटी छोटी चीज़ों पे इस कंपनी से उस कंपनी का जंप मारते रहते हैं, इसलिए यहाँ किस्मत बदलते वक्त नहीं लगता है। लेकिन ये किस्मत बदलने के लिए अपने पास चाहिए बहुत पैसा कि आप एक बड़ी अपना इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर सकें, 5G रोल आउट करें, 6G के प्लान बनाएं और बाज़ार में तरह तरह की स्कीम लाएं ताकि कस्टमर को आप पर भरोसा हो सके। और समस्या वोडाफोन के साथ ये है, बहुत सारे लोग जो भी आज उसके कस्टमर हैं वो इस भरोसे पे ही टिके हुए हैं। उनको पुरानी आदत पड़ी हुई है कि हम वोडाफोन के कस्टमर हैं, हम अपना नंबर कंपनी क्यों बदलें। वरना इस वक्त ये बहुत ही, जिसको कहते हैं वो स्टिकी प्लेस में है, बहुत ख़राब हालत में है, उसके पैरों के तले ज़मीन दरअसल है नहीं। इसलिए ये एक रिस्की बेट है। अगर कोई सोचता है इस कंपनी में पैसा लगाने की आज की तारीख में, उसको ये बिल्कुल पूरी तरह से अपने जोखिम पर ये सोच विचार के लगाना चाहिए कि ये पैसा वापस आने की कोई उम्मीद ना हो, तब भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और अगर आप ऐसा सोचते हैं तो फिर वोडाफोन क्या है, जहाँ चाहें वहाँ लगाइए। बिज़ अड्डा में आज इतना ही है, इजाज़त दीजिए, धन्यवाद, नमस्कार। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।